नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक माइनिंग कंपनी के बारे में। देखिए माइनिंग में बहुत अलग-अलग कैटेगरीज़ वाइज़ माइनिंग कंपनीज़ होते हैं। देखिए कोई कोयला का भी माइनिंग करते हैं, कोई आयरन ओरे का माइनिंग माइनिंग करते हैं, कोई गोल्ड का माइनिंग करते हैं, कोई सिल्वर, कोई जिंक, कोई कॉपर। तो इस तरीके से अलग-अलग बहुत सारे कंपनीज़ हैं। तो आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा, वो इंडिया के नंबर 1 कंपनी है। और कंपनी सिर्फ़ एक प्रोडक्ट को माइनिंग नहीं करता, कंपनी बहुत सारे अलग-अलग कैटेगरीज़ के प्रोडक्ट को माइनिंग करते हैं। तो उसी से जुड़े हुए कंपनीज के बारे में बात करूंगा जो इंडिया की पॉपुलर कंपनी है। इसका नाम है वेदांता। मतलब आप विडल जिस नाम से जानते हैं। तो आज मैं बात करूंगा वेदांता के बारे में, क्योंकि वेदांता एक ऐसी कंपनी है जिसका टोटली जो मार्केट कैप है 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। और इंडिया के नंबर 1 कंपनी बोल सकते हैं माइनिंग इंडस्ट्रीज में, क्योंकि कंपनी देखिए कौन सा प्रोडक्ट माइनिंग करते हैं। आप देखेंगे तो कंपनी का आप यहाँ पे देखिए प्रोडक्शन एंड सेल्स, मतलब प्रोडक्शन भी करते हैं, सेल्स भी करते हैं। तो कौन सा जिंक है, लीड है, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन ओरी एंड ऑयल एंड गैस। तो देखिए कंपनी का सिर्फ एक प्रोडक्ट माइनिंग नहीं करते, कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट प्रोड्यूस, मतलब प्रोडक्शंस भी करते हैं। साथ ही साथ कंपनी सेल्स भी करते हैं। और कंपनी देखिए इट हैज़ बीन पर्सन्स अक्रॉस इंडिया, साउथ अफ्रीका, नामीबिया, इन आयरलैंड, यहाँ पे देखिए जो लिबरिया है, साथ ही साथ यूएई। तो कुछ कंट्रीज के ऊपर कंपनी माल को माइनिंग करते हैं, प्रोडक्ट को माइनिंग करते हैं, साथ ही साथ बेचते भी है। तो मैं आज इसी कंपनीज के बारे में डिस्कस करूंगा, क्योंकि कंपनी ने एक बहुत बड़ा, मतलब मैं गुड न्यूज़ नहीं कहूँगा, बहुत बड़ा बैड न्यूज़ है। क्योंकि बैड न्यूज़ क्यों है? क्योंकि कंपनी ने पिछले दिनों में क्वार्टर 2 का रिजल्ट पब्लिश किया। और इस रिजल्ट में कंपनी का कुछ खासियत खराब देखने को मिला। तो इस खराब सिचुएशन में, मतलब कंपनी की इस खराब सिचुएशन जो क्रिएट हुआ, क्या उसके बेसिस से कंपनीज के ऊपर रहना चाहिए? क्या उसके बेसिस से कंपनीज के ऊपर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट रहना चाहिए और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? देखिए, मैं वीडियो शुरू करने से पहले 2 डिस्क्लेमर आपको ज़रूर दूँगा। एक, आपको कोई भी कंपनी इसके ऊपर निवेश करना है, तो आपके खुद के डिसीज़न के ऊपर होना चाहिए, खुद के डिसीज़न के ऊपर निवेश करना चाहिए। किसी की बात सुनकर, किसी के मतलब बात मानकर आप डिसीज़न मत लीजिएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पावर आपके हाथ में ही होना चाहिए। आप हर किसी की बात सुनिए, उसके बाद जो डेटा आपको पास कलेक्ट होगा, उस डेटा को आप एनालिसिस करिए, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिए। मैं कोई भी कम वीडियोस के ऊपर आपको नहीं बोलता कि मैं जो स्टॉक आपको बता रहा हूँ, आप आज निवेश कर दीजिएगा, कल वो करोड़पति आप बन जाएँगे, आप इस कंपनी आपके लिए बेस्ट है, ऐसे मैं कभी नहीं कहूँगा। क्योंकि कंपनीज़ की जानकारी देना मेरा काम है। कंपनीज़ कहाँ जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा, वो मेरे हाथ में नहीं है। वो आपको खुद डिसीजन लेना होगा। तो चलो आज इसी के बारे में डिस्कस करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको मेरे वीडियो अच्छा लगता है तभी सब्सक्राइब करना, अगर अच्छा नहीं लगता तो सब्सक्राइब मत करना। क्योंकि मैं आपको बाई प्रेशरली कुछ भी नहीं करने के लिए कहूँगा। हाँ, एक चीज़ मैं जरूर कहूँगा, आप अगर अर्निंग करना चाहते हैं डेली बेसिस, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार जाकर चेकआउट तो जरूर कर सकते हैं। तो नीचे लिंक दिया गया है, जाकर एक बार चेकआउट करिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के रिजल्ट के ऊपर आ चुका हूँ। कंपनी का रिजल्ट किस तरीके से हुआ, वो सबसे पहले आपको मैं दिखाऊंगा। तो टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो टोटल जो इनकम है कंपनी का, इसका टोटल इनकम हुआ 37,351। पिछले बार कितना था? 39,300। पिछले सालों में था 31,074। इसका मतलब कंपनी का जो इनकम का जो रेशियोज है, ऑब्वियसली पिछले सालों को तो बीट किया, मगर पिछले क्वार्टर को बीट नहीं कर पाया। तो देखिए, जब कोई कंपनी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो आप हमेशा फाइनेंशियल एक एक ईयर देखते हैं। मान के चलिए 2022 में स्टार्ट किया, तो एक्चुअली इसका फाइनेंशियल ईयर है 2022 से 2023। तो ये जो फाइनेंशियल ईयर पीरियड है, इस पीरियड के अंदर 4 क्वार्टर आते आते हैं। तो 4 क्वार्टर में यहाँ पे जो क्वार्टर का रिजल्ट पब्लिश किया गया है, वो Q2 का रिजल्ट है, मतलब क्वार्टर 2 का रिजल्ट। और देखिए
कोई साल स्टार्ट हो, कोई क्वार्टर स्टार्ट हो, हमेशा एक एस्टीमेट किया जाता है। तो एस्टीमेट बहुत इम्पोर्टेंस है। मैं आपको सिंपल से एग्जाम्पल से हिसाब से बता रहा हूँ। मान के चलिए आप आपका फैमिलीज का हेड है और आप पूरा के पूरा आपका घर घर का खर्चा आप खुद उठाते हैं। तो मान के चलिए आप एक जॉब होल्डर है, तो मान के चलिए आप 30,000, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 30,000 आप पर मंथ इनकम करते हैं। तो उस इनकम के हिसाब से कितना खर्चा घर के लिए है, मतलब घर के राशंस के लिए है, म- घर के अलग अलग खर्चे हैं। तो सारे चीज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फोन्स का बिल, खाने पीने का चीज, तो सारे चीज जोड़कर जो घर घर का जो खर्चा है, तो इसके लिए इस 30,000 से आप एक एस्टिमेट करते हैं कितना परसेंटेज में वहाँ पे खर्चा करूंगा। उसके बाद मान के चलिए आपके बच्चे भी हैं, तो उसके पढ़ाई के लिए, उसके एक्स्ट्रा खर्चे के लिए, कुछ खरीदने के लिए, उसके लिए भी खर्चा होता है। तो ये सारे चीज जोड़कर आपको उसके बाद आप क्या करने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट भी करने वाले हैं। तो मान के चलिए इन्वेस्टमेंट का आपको हमेशा एक लॉजिक में आपको सिखाता हूँ, ये मैं आपको हमेशा कहूँगा कि आपका जो इनकम है, उस इनकम से आप अराउंड अराउंड, मतलब आपको टोटली मान के चलिए आपको 30 के आपका इनकम है। तो इनमें से सबसे पहले आप जितना भी खर्चा आपके घर में है, उस खर्चे से पहले आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे कितना, 20%। तो 20% आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देंगे। तो 20% कितना हुआ, 30,000 का अराउंड अराउंड 6K, मतलब 6,000 रुपया। तो 6,000 रुपीज आपको पर मंथ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, पर मंथ। उससे देखिए, उससे ज़्यादा करेंगे तो अलग बात है, मगर उससे कम नहीं होना चाहिए। अराउंड 6,000 रुपीज आपको पर मंथ इन्वेस्टमेंट करना होगा। तभी आप एक अच्छा खासा आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, एक अच्छा खासा आप पोर्टफोलियो बना पाएंगे, एक अच्छा खासा आपका फ्यूचर के लिए प्लानिंग भी आप कर सकते हैं। देखिए, आप करेंगे कि नहीं करेंगे वो अलग बात है, मगर मैं जब से इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करके आया हूँ, मैं एक अच्छा खासा एक इन्वेस्टर भी बन चुका हूँ, अच्छा खासा एक, मतलब पैसा भी क्या बोलूँ, इन्वेस्टमेंट करके एक पैसा भी कमा चुका, मतलब कितना कमा रहा हूँ वो अलग बात है, मगर इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा हो रहा है। तो आपको मैं यही चीज़ सिखाना है कि आपको हर क्वार्टर में जब घर घर का आप एस्टीमेट करते हैं, सेम टू सेम यहाँ पे भी एस्टीमेट होना चाहिए। तो हर कंपनी हमेशा हर क्वार्टर में एस्टीमेट भी करते हैं। तो इस बार कंपनी का जो एस्टीमेट है, वो एस्टीमेट यहाँ पे डाउन हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कंपनी के एक्सपेंस के बारे में बात करूँ, तो कंपनी के एक्सपेंस 3,000, पिछले बार था 32,000, पिछले साल में था 23,000। इसका मतलब एक्सपेंस को भी कंपनी ने कम नहीं कर पाया, कंपनी का एक्सपेंस भी बड़ा हो गया, ज़्यादा हो गया। तो इसलिए कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है, तो आप देखेंगे कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन किस तरीके से हुआ। तो टोटल प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड, आप इस चीज़ को देखेंगे तो कंपनी कितना प्रॉफिट किया, 2,600। आप कहेंगे सर प्रॉफिट तो अच्छा है। हाँ, प्रॉफिट ठीक है, मगर पिछले सालों के तुलना से 2 गुना प्रॉफिट कम है। पिछले क्वार्टर एंड पिछले सालों के दोनों से कंपेरिजन करूँ तो 2x प्रॉफिट डाउन है, 2x प्रॉफिट डाउन। तो कोई भी कंपनी का प्रॉफिट डाउन होना, ये मार्केट के लिए एक वीकनेस है, एक मार्केट के लिए एक नेगेटिविटी है। तो इसीलिए पिछले दिनों में जब मार्केट ओपन हुआ, डायरेक्ट आप देखेंगे तो मार्केट में स्टॉक में एक भारी भरकम सेल आउट देखने को मिला। तो तब कंपनीज के ऊपर सेल देखने को मिलता है जब उसमें कोई वीकनेस और कोई भी नेगेटिविटी न्यूज आते हैं। तो ऑब्वियसली इस न्यूज को मार्केट ने नेगेटिविटी देखा, क्योंकि मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, किसी भी कंपनीज के ऊपर निवेश करने से पहले, कुछ भी कंपनीज का जब बहुत ज़्यादा तेजी हो गया, बहुत ज़्यादा गिर गया, तो उसके पीछे लॉजिक आपको ढूंढना पड़ेगा। विदाउट लॉजिक कुछ भी आप नहीं कर सकते। हाँ, आप कर तो सकते हैं, मगर वहाँ पे आप फंसने का चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि स्टॉक में निवेश करना बच्चों का खेल है, क्योंकि बच्चे भी कोई भी कंपनी चूज करके निवेश कर सकते हैं। उस कंपनी फ्यूचर के लिए कितना स्ट्रांग होगा, वो डिसीजन लेने के लिए आपको बहुत सारा एनालिसिस करना पड़ेगा। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, आप मेरे वीडियो देखते जाना, वहाँ पे आपको एनालिसिस का डिटेल्स मिल जाएगा। तो वेदांता का मैं डिलीवरी का रिपोर्ट दिखा दूँ, तो पिछले दिनों में 35% तक डिलीवरी उठा गया है। तो एक अच्छा खासा डिलीवरी यहाँ पे देखने को मिला। तो अभी कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, तो कंपनी बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है, और एक ही रेंज बाउंड के ऊपर करीबन करीबन अ, तो कंपनी का पूरा डिटेल्स आपके सामने रख चुका हूँ। कंपनी एक
मतलब वोलेटिलिटी कंपनी ज़रूर है, क्योंकि इसका कंपनी का चार्ट पैटर्न मैं लॉन्ग टर्म के लिए दिखा दूँ, तो कंपनी आपको 8000% तक रिटर्न तो दिया, मगर बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है। इस वोलेटिलिटी को आप झेल सकते हैं, तो आप इस कंपनी के ऊपर डिसीज़न लेना। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, मैं कोई भी स्टॉक का रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। मैं इस वीडियो को टोटली एजुकेशन पर्पस में आपके सामने डिस्कस किया हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं इसी तरीके से नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।